अपने जानी बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर देंगे। फैसलाबाद डिवीजन का एक और एजाज। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले 4 लीगी मेंबरान असेंबली वफाकी काबीना का हिस्सा बन गए। लीगी मेंबरान असेंबली ने वजीर मुमलिकत का हल्फ उठा लिया। आबिद शेर अली, हाजी अकरम अंसारी, तलाल चौधरी और जुनेद अनवार शामिल। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने हल्फ लिया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां डिवीजन का एक और एजाज हासिल हुआ है। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले 4 लीगी मेंबरान असेंबली वफाकी काबीना का हिस्सा बन गए हैं। लीगी मेंबरान असेंबली ने वजीर मुमलिकत का हल्फ उठा लिया। आबिद शेर अली, हाजी अकरम अंसारी, तलाल चौधरी और जुनेद अनवार शामिल हैं। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने हल्फ लिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर से। जी जफर डोगर साहब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद डिवीजन के लिए ये बहुत ही खुश आइंद बात है कि शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 वजीर शामिल किए गए हैं वफाकी काबीना में, जिनमें से 3 का ताल्लुक फैसलाबाद जिला से है, जबकि एक टोबा टेक सिंह जिला से हैं। इनमें से हाजी अकरम अंसारी पहली दफा वजीर बने हैं और वो 6 दफा रुकने कौमी असेंबली होने का एजाज हासिल है। उन्हें वजीर टेक्सटाइल, वजीर मुमलिकत बराए टेक्सटाइल का पोर्टफोलियो दिया गया है। फैसलाबाद टेक्सटाइल हब कहा जाता है। हाजी अकरम अंसारी के टेक्सटाइल मिनिस्टर बनने से फैसलाबाद के सनतकार ताजर बहुत खुश होंगे और मजदूर भी, क्योंकि ये फैसलाबाद को बहुत मुद्दत से ये मुतालबा भी रहा फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कि फैसलाबाद से वजीर टेक्सटाइल का ऐलान किया जाए। इसी तरह जो वजीर मुमलिकत बराए दाखिला बनाया गया है जड़ावाला से ताल्लुक रखने वाले रुकने कौमी असेंबली तलाल चौधरी को। तलाल चौधरी भी पहली दफा वजीर बने हैं और बहुत दबंग सियासतदान हैं। बहुत मुख्तसर मुद्दत में उन्होंने बड़ा नाम पैदा किया। इस्लामाबाद में वो वजीर आजम की हमायत में सबसे ज्यादा उनके दिफा करते रहे। उनकी शमूलियत जो है उसमें मरियम नवाज साहबा का काफी दखल है। इसी तरह जो वजीर मुमलिकत बराए पानी और बिजली आबिद शेर अली थे, उनकी एक नई वजारत तख्लीक की गई है। वजारत पानी और बिजली में से पानी की वजारत को अलग कर दिया गया और बिजली की वजारत को अलग किया गया है। पेट्रोलियम और पावर के वजारत को मिलाकर एक वजारत तवानाई बनाई गई है। उसके इंचार्ज वजीर होंगे आबिद शेर अली। उनका एक स्टेप वजीर मुमलिकत से शायद अबव है, ऊंचा है, और वो इंचार्ज मिनिस्टर होंगे तवानाई की वजारत के। इसके साथ साथ जुनेद अनवार चौधरी जो हैं टोबा टेक सिंह से, उनको वजीर मुमलिकत बराए मवासलात बनाया गया है। वो भी पहली बार वजीर बने हैं और खास तौर पर उनकी वजारत इसलिए उनको दी गई है कि टोबा टेक सिंह में जो सिटी में है, ये शायद वाहिद जिला है जहां जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनसिपल कमेटी जो है वहां पीटीआई की हुकूमत उसमें बनी है, जबकि नून लीग को वहां से हुकूमत उसकी कायम नहीं हो सकी थी। शायद इसी वजह से उनको ये वजारत दी गई कि वहां मुस्लिम लीग नून को कुछ मजबूत कर सके। तो मजमूई तौर पर ये जो 4 वज़रा का तकर्रुर वफाकी काबीना में उनकी शमूलियत जो है, ये फैसलाबाद डिवीजन के लिए ये इंतहाई एजाज की बात भी है और यकीन इससे तामीर और तरक्की का एक नया दौर भी शुरू होने का इम्कान है। जी जफर साहब, ये भी बताइएगा कि ये 4 अरकान असेंबली को जो है वो वजीर मुमलिकत का बना दिया गया है। आबिद शेर अली उनमें शामिल है, हाजी अकरम अंसारी हैं, तलाल चौधरी हैं और जुनेद अनवार भी हैं। क्या तब्दीलियां एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ फैसलाबाद डिवीजन में इस ओहदे पर आने के बाद? जी बिल्कुल, आबिद शेर अली तो पहले भी वजीर रहे हैं, लेकिन जो नए वजीर बने हैं उसमें यकीनन एक नया खून भी शामिल है। जो वजीर मुमलिकत बराए दाखिला होंगे तलाल चौधरी और जुनेद अनवार टोबा टेक सिंह से। हाजी अकरम अंसारी सीनियर पॉलिटिशियन हैं और वो टेक्सटाइल से रिलेटेड उनका बिजनेस भी है और वो समीसे भी हैं टेक्सटाइल के। वो पार्लिमानी सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो इस हवाले से ये तवक्को की जा रही है कि फैसलाबाद को, जो पाकिस्तान का तीसरा और पंजाब का दूसरा बड़ा जिला है, और फैसलाबाद डिवीजन जो है ये बहुत ही इंतहाई अहमियत की हामिल डिवीजन है, उसको उसका ड्यू शेयर मिला है और यकीनी तौर पर फैसलाबाद ये डिजर्व भी करता था और यूं समझना चाहिए कि फैसलाबाद डिवीजन को उसका हक दिया गया है। जी, यकीनी तौर पर फैसलाबाद ये डिजर्व भी करता था। बहुत शुक्रिया जफर डोगर साहब, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं फैसलाबाद डिवीजन का एक और एजाज। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले 4 लीगी मेंबरान असेंबली वफाकी काबीना का हिस्सा बन गए हैं।
आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, हर साल 4 अगस्त का दिन पुलिस के इन शोहदा की याद में मनाया जाता है जिन्होंने अमन अमान और मुआशरे में एहसास तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। शोहदा के घर वाले इस दिन पर प्यारों को याद करने के साथ साथ उन पर फख्र भी करते हैं। करने वालों की याद में मनाया जाता है। कांस्टेबल मोहम्मद अनवर भी 5 साल कबल शरपसंद अनासर के साथ मुकाबला करते शहीद हो गया था। शहीद खावंद की तस्वीर को देखती और याद करती ये है मोहम्मद अनवर की बीवी खुर्शीद बीबी। जहां इसे अपने शोहर की जुदाई का गम है, वहीं इसे ये एहसास हौसला देने के साथ साथ फख्र से सरशार कर देता है कि इसके शोहर ने वतन और अवाम की खातिर शहादत का ताज सर पर सजाया। मेरे मियाँ अनवर बेग कांस्टेबल शहीद हुए आज से 5 साल पहले, और उन्होंने अपने शहरियों की जान और माल की हिफाजत करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया है और डाकुओं को उनको मकाम तक पहुंचाया है। तो ना मुझे फ़ख्र है, हमें इस बात का फ़ख्र बहुत ज़्यादा है। अवाम की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते सैकड़ों पुलिस अफसरान और अहलकार अपनी जानों के नजराने पेश कर चुके हैं। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद अनवर के दिल का चैन इसकी बेटी मुबर्रा अनवर अपने शहीद बाप को बहुत याद करती है। वो इसके लिए ऐसी गनी छाँव थी जिसके पास बैठकर वो हर परेशानी भूल जाया करती थी। आज से 5 साल पहले शहीद हुए हैं और मुझे अपने पापा की बहुत याद आती है और मुझे अपने पापा पे फख्र है कि वो एक पुलिस थे और मुझे उनकी बहुत याद आती है। दूसरों की जानो माल की हिफाजत करते करते अपनों से बहुत दूर चले जाने वाले पीछे छोड़ गए हैं तो अपनी हसीन यादें। शायद इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि ये माहो साल गुजर जाएंगे बहुत से मगर हमें हमेशा लगेगा कि तुम गए हो अभी। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद काशिफ, सिटी 41। इसी हवाले से आपको बताएं, यौम शोहदा पुलिस की याद में फैसलाबाद पुलिस लाइंस में तकरीब हुई। आरपीओ बिलाल सदीक कमियाना और सीपीओ अफजाल अहमद कौसर भी तकरीब में शरीक हुए। आपको बता रहे हैं, यौम शोहदा के हवाले से पुलिस की याद में फैसलाबाद पुलिस लाइंस में तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें आरपीओ फैसलाबाद बिलाल सदीक कमियाना और सीपीओ अफजाल अहमद कौसर ने भी शिरकत की है। आपको बता रहे हैं, यौम शोहदा पुलिस की याद में फैसलाबाद पुलिस लाइंस में तकरीब का इनाकाद किया गया। आरपीओ फैसलाबाद बिलाल सदीक कमियाना और सीपीओ फैसलाबाद अफजाल अहमद कौसर की भी शिरकत सामने आई। आपको बता रहे हैं, यौम शोहदा पुलिस की याद में फैसलाबाद पुलिस लाइंस में तकरीब का इनाकाद किया गया। नन्हे बच्चों ने टैबलोज भी पेश किया। आरपीओ बिलाल सदीक कमियाना और सीपीओ अफजाल अहमद कौसर भी तकरीब में शरीक हुए। नाज़रीन, यौम शोहदा पुलिस की याद में फैसलाबाद पुलिस लाइंस में तकरीब हुई है, जिसमें आरपीओ बिलाल सदीक कमियाना और सीपीओ अफजाल अहमद कौसर भी शरीक हुए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 41 मोहम्मद काशिफ से। जी काशिफ, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में जैसा कि पाकिस्तान भर में पुलिस के शोहदा का जो है आज पुलिस के शोहदा की याद में आज दिन मनाया जा रहा है। तो आज फैसलाबाद के पुलिस लाइन में भी एक तकरीब रखी गई थी जिसमें तमाम पुलिस के आला अफराद भी मौजूद थे। वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे, एमपीएस भी थे और ताजियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। और जो शोहदा थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं शहरियों की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, तो शोहदा के अहल खाना भी यहाँ पर मौजूद थे। हमारे साथ भी इस वक्त जो अहल खाना है मोहम्मद अफजल, जो कि आज से 5 साल कबल राणा मोहम्मद अफजल जो है शहीद हो गए थे पुलिस के साथ डाकुओं के साथ मुकाबला करते हुए। तो उनकी बहन से बात करते हैं, बताइएगा क्या कहना चाहती, कितनी की याद आती है? भाई वो हमारे भाई थे, बहुत अच्छे थे, वो ऑन ड्यूटी थे। वो उधर सैफाबाद चुंगी पे जब पहुंचे उनको डाकुओं की इतला मिली तो फौरन वहां पहुंच गए। डाकुओं के साथ मुकाबला करते हुए वो शहीद हो गए। साथ हमारे वो राणा अफजल वो क्या था और भी पुलिस अफसरान जो इनके साथ थे जो जख्मी भी हुए हैं और राणा मोहम्मद अफजल शहीद हो गए थे। उनकी बेटी हमारे साथ मौजूद है। बेटा आप बताइएगा, आपको कितनी की याद आती है अपने पापा की और कितने साल पहले वो शहीद हुए थे? पापा से 5 साल पहले शहीद हुए थे, लेकिन बहुत याद आती है, मगर सब्र दूसरों की तरफ देख के सब्र करना पड़ता है। और बिल्कुल दूसरों की तरफ देखकर सब्र करना पड़ता है। जैसा कि आपने यहाँ पर जो शहीद होने वाले जो पुलिस अफसरान भी हैं, जिनमें पुलिस एहलकार भी हैं, उनसे जो उनके अहले खाना से भी हमने बात की है, शहीद होने वाले जो पुलिस अफसरान हैं, तो इनका यही कहना है कि इनको अपने जो अगर किसी की बेटी है तो वो कहती है कि उसको अपने पापा की बड़ी याद आती है, लेकिन अगर किसी की बहन है तो वो कहती है कि मुझे अपने भाई की बड़ी याद आती है। आज का दिन जो है 4 अगस्त फैसलाबाद में पंजाब भर में
पाकिस्तान भर में जो है शोहदा की पुलिस के शोहदा की याद में मनाया जाता है। आज भी पुलिस लाइन में तकरीब जो है वो रखी गई थी, जिसमें जो MNA जो उसके साथ इधर राना सनाउल्लाह, पुलिस के आला अफसरान, अहले खाना जो शोहदा के थे वो भी मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद काशिफ, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब पुलिस लाइन्स टोबा टेक सिंह में यौम शोहदा पुलिस के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां सूबाई वजीर बराए इंसदाद दहशत गर्दी अयूब खान गादी ने खसूसी शिरकत की। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी गई, फूल चढ़ाए गए और फातिहा ख्वानी भी की गई। वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ टोबा टेक सिंह राना आजिर नूर से। जी राना आजिर नूर, क्या तफसीलात हैं, अपडेट कीजिएगा। जी, पंजाब पुलिस के शोहदा की याद में आज सुबह भर में तकरीबात का इनेकाद किया गया। इसी तरह जिला टोबा टेक सिंह में मरकजी तकरीब जो है वो पुलिस लाइन्स में हुई। यहाँ पर जो है इस तकरीब में हर शख्स मौजूद था। इस मौके पर सूबाई वजीर दहशत गर्दी अयूब खान गादी इस तकरीब के मनसूसी थे। इनके साथ साथ MPA मियां रफीक, ADC चौधरी अब्दुल समेत गो के हर तबके के लोग यहाँ मौजूद थे। ताजर मौजूद थे, सहाफ़ी मौजूद थे, जो पुलिस शोहदा हैं उनके अहले खाना यहाँ मौजूद थे। इनके साथ बहुत से लोगों ने यहाँ पे उलमा कराम यहाँ मौजूद थे। इन तमाम लोगों ने उन पुलिस के शोहदा को ख़ाज तहसीन पेश किया, जिन्होंने अपनी जाने नजराना पेश करके लोगों के जानो माल की हिफाजत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि पुलिस के शोहदा ने अपनी जाने देकर हम सब की हिफाजत की है, इसलिए हम सबको चाहिए कि हम सब मिलकर उन्हें याद रखें, उनकी फैमिलीज का ख्याल रखें। इस मौके पर DPO ने कहा कि कौमी यकजहती को फ़रोग देने से जो है हम उसके बाद जो है मुमकिन हो सकेगा कि हम दहशतगर्दी को शिकस्त करें। इसलिए तमाम लोगों को चाहिए कि वो मिलकर काम करें। जो पुलिस है उन सब के लिए काम कर रही है, सब लोगों के लिए काम कर रही है, इसलिए तमाम लोगों को चाहिए कि पुलिस का साथ दें, तमाम इदारों का साथ दें, ताकि सब लोग मिलकर जो है इस नासूर को ख़त्म करें और लोगों की जानो माल जो महफूज रहे। इस मौके पर सूबाई वजीर ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने हमेशा शोहदा को हमेशा याद रखा है, उनके ख़ानदान के जो लोग हैं उनके लिए हमेशा काम किया, ताकि उनको तन्हाई महसूस ना हो। जो शोहदा यहाँ से चले गए हैं उनके जो ख़ानदान के लोग हैं उनकी हमेशा इमदाद की है, और जो रिस्क अलाउंस है उसमें इजाफा किया जा रहा है, ताकि जो शोहदा के लवाहिकीन हैं उन्हें किसी मुश्किल पेश ना। उन्होंने कहा कि पाक फौज की तरह पुलिस के नौजवानों ने भी हमेशा दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए जाने पेश की हैं और पेश कर भी रहे हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि दीगर इदारों की तरह पुलिस के शोहदा को भी याद रखें, उनकी कुर्बानियों को याद रखें और सब मिलकर इनके लिए फातिहा खानी भी करें, उनके लिए दुआएं भी करें, उनके जो अहले खाना है उनके लिए भी ताबन करें, ताकि उनको मुश्किल पेश ना आ सके किसी वक्त में। जी बहुत शुक्रिया राना आजिर नूर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब आपको बताएं, चनियोट में भी पुलिस शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए पुलिस की जानिब से DPO ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर अयूब खान बलोच और DPO चनियोट मुस्तनसर फिरोज ने भी खसूसी शिरकत की है। आपको बता रहे हैं कि पुलिस शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए चनियोट में भी पुलिस की जानिब से DPO ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया है। डिप्टी कमिश्नर अयूब खान बलोच और DPO चनियोट मुस्तनसर फिरोज ने भी शिरकत की है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। पुलिस को पहले खराज तहसीन पेश किया गया और उन्हें उनके हवाले से उनको दुआया तकरीब भी की। तो इस हवाले से जनाब बैंक्वेट हॉल में उनके हवाले से तकरीब का भी एहतमाम किया गया, जिसमें DPO चनियोट मुस्तनसर फिरोज और उनके साथ डिप्टी कमिश्नर चनियोट अयूब खान बलोच ने भी शिरकत की। तो इसके साथ साथ जिला काउंसिल के चेयरमैन इस्लाम सजा का उन्होंने भी शिरकत की। तो इस हवाले से DPO चनियोट मुस्तनसर फिरोज का कहना था कि शोहदा के खून को रायगा नहीं दिया जाएगा और जो लवाहिकीन है उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि उनके अहले खाना को भी उन्होंने दुआया तकरीब में उनको शिरकत की और उनके हवाले से भी उनको खराज तहसीन पेश किया गया। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, चनियोट से हमें आगाह कर रहे थे। चौथे रोज भी जारी, जबकि सस्ते इलाज की गर्ज से आने वाले गरीब और मुस्तहिक मरीजों ने सरकारी अस्पतालों का रुख करना छोड़ दिया है। दूसरी जानिब इंतजामिया ने भी डॉक्टरों को वार्निंग लेटर जारी कर दिए हैं। अहम खबर से आपको आगाह करें फैसलाबाद से, जहां यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल चौथे रोज भी जारी है, जबकि सस्ते इलाज की गर्ज से आने वाले गरीब और मुस्तहिक मरीजों ने सरकारी अस्पतालों का रुख करना छोड़ दिया है। दूसरी जानिब इंतजामिया ने भी डॉक्टरों को वार्निंग लेटर जारी कर दिए हैं। सेहत के हवाले से अहम खबर से आपको आगाह करें फैसलाबाद से, जहां यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल चौथे रोज भी जारी, जबकि सस्ते इलाज की गर्ज से आने वाले गरीब और मुस्तहिक मरीज
सरकारी अस्पतालों का रुख करना छोड़ गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है अस्पतालों की? तो खासा कासर नजर आ गया क्योंकि उनकी भी डॉक्टर की फाइल हो चुका है। जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन की हड़ताल है वो चौथे रोज पे है, वो दाखिल हो चुकी है। यंग डॉक्टर एसोसिएशन ना तो ओपीडी में बैठ रहे हैं, ना ही वो इंडोर में बैठ रहे हैं, जबकि उनके कहीं से जो हड़ताल थी वो सिर्फ इमरजेंसी में खत्म की गई थी और इमरजेंसी में जो डॉक्टर हैं अपने प्राइज हैं वो संजाम दे रहे हैं। जबकि दूसरी जानब हम रोजाना जो है सरकारी अस्पतालों को रिकॉर्ड करते हैं, मगर आज हमने सूरत हाल सरकारी अस्पतालों की देखी है तो यहाँ पर जो मरीजों का रश है वो हजारों की बजाय सैकड़ों में रह गया, मरीजों की तादाद खासा कम हो गया है। और आज जब तक हम खड़े रहे तो ज्यादातर आने वाले मरीजों का हमसे यही सवाल था कि आज भी जो यंग डॉक्टरों की हड़ताल जारी है या यंग डॉक्टर वापस अपने ड्यूटी पर लौट आए। यानी कि मरीजों को पता है कि यहाँ पर अगर वो आएंगे तो उनका जो इलाज है वो नहीं होगा, और इस सिलसिले में अगर यहाँ पर कुछ मरीज आ भी हैं तो मैं उम्मीद ये कह रहा है कि शायद उनका जो इलाज है वो हो जाए। जबकि दूसरी जानब अलाइड अस्पताल इंसानिया या दीगर जो इंसानिया अस्पताल इंसानिया उनकी जानिब से जो बुनियादी कई मरकज़ी और दही मरकज़ी में तैनात जो डॉक्टर हैं उनकी ड्यूटियाँ यहाँ पर ओपीडी में लगाई थी ताकि मरीजों को आने वाले मरीज हैं उन्हें दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ साथ जो सीनियर अस्पताल थे उनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई थी, मगर जो मरीज हैं वो यहाँ थे उनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई थी, मगर जो मरीज हैं वो यहाँ पर हमें आज के हवाले से अगर बात की जाए तो हमें यहाँ पर मरीज मुतमिन नजर नहीं आए। और आज भी जो मरीजों की शिकायत थी वो इसी तरह जारी रही इलाज के हवाले से कि वो सुबह से आए हैं और उनकी बारी नहीं आई कि वो अपना चेकअप करा सके, क्योंकि आज जुम्मे का दिन था और हाफ डे होने के बायस जो मरीज थे उन्हें वापस प्राइवेट अस्पतालों या सरकार दीगर क्लिनिक का रुख करना पड़ा, या वो फिर वो मायूसी के आलम में ही जो अपने घरों को लौट गए। इसके बाद जो अस्पताल इंतजामिया के वाले से बात की जाए तो हुकूमत पंजाब की जानिब से एक लेटर मौसूल हुआ है अस्पताल इंतजामिया को, जिसे उन्होंने ओपीडी जो है इसके अलावा दीगर एडमिन ब्लॉक है, इमरजेंसी है, वहां पर नोटिस को विदा कर दिया, जिसपे यह लिखा है कि अगर पोस्ट ग्रेजुएट आज को अपनी ड्यूटी पर वापस आ गए तो उन्हें रख लिया जाएगा, वगरना दूसरी सूरत में जो है वो उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाएगा, नौकरी से वो फारिग कर दिया जाएगा। और इस सूरत में जो यंग डॉक्टर्स हैं उनके तबादले भी किए जा सकते हैं। और इस सिलसिले में जो दूसरा उनका जानिब से अंदिया दिया गया है वो सीनियर रजिस्ट्रार को दिया गया है कि अगर सीनियर रजिस्ट्रार अपनी ड्यूटी पर ना आए तो उनके खिलाफ भी महकमा नाना जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। और इसके साथ साथ जो हाउस ऑफिसर डॉक्टर्स हैं उन्हें भी लेटर एक जारी किया गया है, उन्हें भी इंतबाह किया गया है इंतजामिया की जानिब से कि वो इन कार्रवाइयों का हिस्सा ना बने। उनकी जो तनख्वाहें हैं वो मसलसल काट रही हैं, जब तक वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम नहीं देंगे तब तक उनकी जो तनख्वाहें हैं वो काटी जाएंगी। और इस सिलसिले में तब तक काटी जाएंगी जब तक वो अपने जो वालदैन हैं उन्हें लेकर यहाँ पर नहीं आते। और उनके वालदैन के लिए ये शर्त रखी है कि उनके वालदैन एक तहरीरी नोटिस देंगे अस्पताल इंतजामिया को, जिसमें वो माफ़ी मांगेंगे कि उनके जो बच्चे हैं डॉक्टर वो इस तंजीम का हिस्सा नहीं बनेंगे और मुस्तकबिल में जो यंग डॉक्टर हैं उनका साथ नहीं देंगे। तो दूसरी सूरत में जो है उनकी जो तनख्वाहें हैं वो बहाल कर दी जाएंगी, उन्हें जारी कर दी जाएंगी। अगर उन्होंने इन मुतालबात पर अमलदरामद ना किया तो उनकी जो तनख्वाहें हैं वो काटी जाएंगी। ये तमाम तर सूरत हाल है। जी अज़ादार, ये भी बताइएगा किस तरह से देखते हैं सूरत हाल को? आज चौथा रोज है, 3 रोज ऑलरेडी गुजर चुके हैं, आज चौथा रोज है। यही वो लोग हैं जो आवाम के लिए मसीहा बनते हैं और यही अगर इलाज के लिए नहीं अवेलेबल है, कितने रोज ये और बाकी दरकार हैं, कितने रोज ये सिचुएशन ऐसी जारी रहेगी? आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो हमारे ज़राए हैं इस सिलसिले में जब हमारी जो ज़राए से बात हुई है तो उनका यह कहना है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से है डॉक्टरों के तबादले का जो है वो अंदिया दे दिया गया है, उसकी प्लानिंग तैयार कर ली गई है। पहले तो जो उनकी टर्मिनेट की तैयारी की गई थी, मगर अब जो तैयारी की गई है वो तबादलों की गई है। और जबकि दूसरी जानिब यंग डॉक्टर एसोसिएशन के जो नुमाइंदे हैं उनका यह कहना है कि अगर 100 से 150 के दरमियान अगर यंग डॉक्टर एसोसिएशन के नुमाइंदों के तबादले दीगर सरकारी अस्पतालों में किए जाते हैं तो वो दोबारा से शटर डाउन है, जो हड़ताल है, स्ट्राइक है, उसे दोबारा से जो बहाल कर देंगे, दोबारा से इमरजेंसी जो काम उसमें छोड़ देंगे। ये वो हमारे ज़राए हैं जिनका ये कहना है कि अगर डॉक्टरों के इंतजामिया की जानिब से अगर हमें जो वो निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया, अगर हुकूमत हमारे मुतालबात तस्लीम कर लेती है तो वो दोबारा ड्यूटी पर लौटाएंगे। अगर सूरत हाल के तमाम के हवाले से बात की जाए, अगर अलाइड अस्पताल के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर ओपीडी में आने वाले मरीजों की तादाद 5000 से 7000 के करीब है। डीएचक्यू अस्पताल की अगर ओपीडी के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर रोजाना मरीजों की तादाद 3000 से 3500 है।
अगर यहाँ पर जेर इलाज मरीजों की बात की जाए, क्योंकि इंडोर और ओपीडी में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है, इंडोर काले से बात की जाए डीएचक्यू अस्पताल जैसा कि 850 बेड पर मुश्तमिल है, यहाँ पर तकरीबन 1000 के करीब जो मरीज हैं वो एडमिट है। और इसके साथ साथ अगर अलाइड अस्पताल के वाले से बात की जाए तो 1650 बेड पर मुश्तमिल वो अस्पताल है, मगर वहाँ पर जो मरीजों की तादाद है, एडमिट मरीजों की तादाद तकरीबन 2200-2300 जो मरीज हैं वो वहाँ पर एडमिट रहते हैं। और इन तमाम सूरत जो खुमियाजा है वो मरीजों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो डॉक्टर तैनात किए गए हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से, जो जिले इंतजामिया उनकी जानिब से, वो बुनियादी दही मरकज़ सेहत के और दही मरकज़ सेहत के तैनात किए गए हैं। और वहाँ पर जो आने वाले मरीज हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ बुखार या सिर दर्द की जो दवाई है वो दी जाती है, क्योंकि टीचिंग अस्पतालों में जो रिसर्च का हवाले से जो मरीज का इलाज किया जाता है वो रिसर्च के तौर पर किया जाता है, मरीज का इलाज आगे से आगे किया जाता है। इसीलिए जो बुनियादी दही मरकज़ सेहत और दही मरकज़ सेहत के डॉक्टर जो तैनात किए गए हैं उनसे यहाँ पर जो मरीज हैं इलाज करवाने के वाले से मुतमिन नहीं है। उनका यह कहना है कि जिस तरह टीचिंग अस्पताल में तैनात जो डॉक्टर्स हैं वो इलाज कर सकते हैं, इस तरह बुनियादी दही मरकज़ सेहत और दही मरकज़ सेहत के जो डॉक्टर्स हैं वो इलाज नहीं कर सकते। और इन तमाम का जो खुमियाजा है वो जो है गरीब और मुस्तहिक मरीज जो सस्ते इलाज के घर से सरकारी अस्पतालों में आ रहे हैं उन्हें भुगतना पड़ रहा है। मगर लम्हा फिक्र यह है कि अब सरकारी अस्पतालों में आने वाले जो मरीजों की तादाद है वो कम होती जा रही है। अगर आज के सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों की तादाद कम होती जा रही है। बहुत शुक्रिया आजादार हुसैन, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, इसी हवाले से मरीजों का क्या कहना है आइए आपको सुनवाते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, वासा को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ वासा हुकाम ने महाज खोल लिए। मुख्तलिफ कामों में बेकायदगियों की इंक्वायरियां शुरू कर दी गई हैं। अहम खबर से आपको आगाह करें, वासा को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ वासा हुकाम ने महाज खोल लिए हैं। मुख्तलिफ कामों में बेकायदगियों की इंक्वायरियां शुरू कर दी गई हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं फैसलाबाद से, जहां को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ वासा हुकाम ने महाज खोल लिए हैं। मुख्तलिफ कामों में बेकायदगियों की इंक्वायरियां शुरू कर दी गई हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 41 रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह करें कि किन अफसरों के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज किया गया है? पहले तो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वसीम हाशमी, जो कि इससे कबल डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन 1 थे, उनके खिलाफ जो है इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। इसके साथ साथ डायरेक्टर वेस्ट मैनेजमेंट हैं मखदूम बाबर और डिप्टी डायरेक्टर फरुख सागर भी शामिल हैं, और इसी महकमे के एक असिस्टेंट डायरेक्टर भी शामिल हैं। ये 4 बड़े अफसरान हैं जिनके खिलाफ जो है वासा MD वासा की जानिब से जो है वो इंक्वायरी का काम शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से इनके खिलाफ जो थी वो मुतलका जो ठेकेदारान हैं उनकी जानिब से दरखास्तें जमा हुई थी कि ये आला अफसरान जो हैं ये मुख्तलिफ जो वासा के मंसूबे थे उनके ना सिर्फ उनका सामान जो है वो गैर मयारी खरीद रहे हैं, दूसरी जानिब बहुत सारा सामान जो मुरम्मत के नाम पर बदला जाता है लेकिन दोबारा वही सामान जो था वो लगाया जा रहा था, वहां पर खरीद कर नया सामान नहीं लगवाया जा रहा था। इसके अलावा वासा फैसलाबाद में डी वाटरिंग सेट्स जो थे वो तब्दील किए गए थे, उनके हवाले से भी इंकशाफ हुआ है कि डी वाटरिंग सेट्स जो हैं वो हकीकत में तब्दील नहीं किए गए। पंपिंग स्टेशन जो थे उनका सामान भी कई जगहों पे बदला गया, लेकिन जमीनी हकायक ये बताते हैं कि सामान सिर्फ कागजों में बदला गया है, उसको ना तो जो मुतलका स्टोर में जमा करवाया गया और ना ही वहां पर लाकर नया सामान जो है वो ना लगाया गया, जिस वजह से वासा अदारे को ना सिर्फ लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, तो दूसरी जानिब जो वासा के काम करने की इस्तादाद है वो भी कम हुई है बढ़ने की बजाय, जिस वजह से MD वासा फकीर मोहम्मद चौधरी की जानिब से जो है वो 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, जिनमें इस कमेटी को जो सरबराही करेंगे वो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद खालिद हैं। उनकी सरबराही में 3 दीगर अफसरान जो है वो इस मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं। इस मकसद के तहत जो है वो वासा ने मुख्तलिफ दफातर का मुख्तलिफ स्टोर का जो रिकॉर्ड जो है वो अपने कब्जे में ले लिया है और तमाम मामला की छानबीन जारी है। उम्मीद की जा रही है कि आइंदा हफ्ते के अंदर ये तमाम इंक्वायरी मुकम्मल कर ली जाएगी और इसका रिजल्ट जो है वो अवाम के सामने लाया जाएगा। इससे कबल भी जो है वो तकरीबन 10 करोड़ रुपए की एक जो स्मार्ट ड्रेन बनाई गई थी उस हवाले से भी एक बड़ी इंक्वायरी चल रही है, जिस वजह से महसूस ये हो रहा है कि वासा हुकाम जो है आला अफसरान जो हैं वो बहुत सारी बेज़ाब्तियों में मुस्कुल पाए जाते हैं, जिस वजह से वासा की जो इस्तादाद है वो मुतासर हो रही है और फैसलाबाद में पीने का साफ पानी मुयसर नहीं हो रहा और फैसलाबाद में पीने का साफ पानी भी मुयसर नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वासा को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ वासा हुकाम ने महाज खोल लिए हैं। फैसलाबाद में सेशन कोर्ट पेशी पर आई मां की बच्चों के साथ मिलने की हसरत अधूरी रह गई। खातून बीच सड़क पर बैठकर आहो पुकार करती रही। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में सेशन कोर्ट पेशी पर आई मां की बच्चों के साथ मिलने की हसरत अधूरी रह गई है। खातून बीच सड़क पर बैठकर आहो पुकार करती रही। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 41 आजादार हुसैन से। जी आजादार, बताइएगा क्या कहना है खातून का?
हाँ जी बिल्कुल, ये 209 रेब जड़ावाला की रिहायशी खातून है शाजिया बीबी, जिसके जाने से अदालत में दरखास्त दर्ज की गई थी कि मेरे खामंद मुनीर बादशाह ने मुझे तलाक दे दिया और 30 जुलाई 2017 को मेरा खामंद मेरे 4 बच्चों को जो वो जबरदस्ती मुझसे छीन के ले गया था, जिसमें सवेरा, हमजा, हुसैन बादशाह और गुल सहर शामिल है। इन चारों बच्चों को जो है मेरे हवाले किया जाए। अदालती हुक्म पर थाना सदर पुलिस ने मुनीर बादशाह वालिद की तहवील से चारों बच्चों को लेकर जब अदालत में पेश किया तो जो खातून थी वो अदालत में टाइम से पेश ना हुई, जिस पर खातून के वकील दरखास्त वापस ले ली थी, जिसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मसूद हुसैन ने चारों बच्चों को वालिद के साथ भिजवाने का जो था हुक्म सुना दिया। जब चारों बच्चे अपने वालिद मुनीर बादशाह के हमरा सेशन कोर्ट से जा रहे थे तो सेशन कोर्ट के मेन गेट पर उनकी जो मुलाकात थी वो वालदा के साथ होगी, जिस पर जो वालदा शाजिया बीबी थी वो सवेरा जो उसकी 10 साल बेटी थी उसके साथ मिलने की कोशिश करती रही, उसे गले लगाने की कोशिश करती रही, जबकि दूसरी जानिब जो 10 साल सवेरा थी वो मुसलसल अपनी वालदा से मुलाकात से इनकारी रही और अपने वालिद के साथ चीखों को बुलाती और चीखों पुकार करती रहेगी, जिस पर जो खातून थी वो सवेरा को छोड़कर बाकी 3 बच्चों के साथ मुलाकात के लिए वहां पर गई है। और जब वो थाना सदर पुलिस की वैन के पास पहुंची है तो वहां पर मुनीर बादशाह जो कि बच्चों का वालिद था उसे मुलाकात करवाने से इनकार कर दिया और पुलिस वैन वहां से जैसे ही रवाना हुई तो खातून बीच सड़क पर सरापा एहतजाज बन गई और आओ पुकार करती रही। आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरह वो नोहा कुना और मातम हम करती रही बच्चों से ना मिलने के बायस। उसका ये कहना था कि मैं अक्सर काफी दिन गुजर चुके हैं, मैं बच्चों के साथ वो मुलाकात नहीं कर सकी, इसलिए जो मेरी हसरत है वो आज अधूरी रहेगी और मेरे जो आग अंदर एक आग लगी हुई है बच्चों से मिलने के लिए, अगर बच्चों के साथ मुलाकात हो जाती तो वो आग मेरे दिल को जो थी वो तस्कीन पहुंचा सकती थी। मगर जो अदालत के हवाले से जो रिमार्क सामने आए थे वो अदालत का ये कहना था कि अगर खातून अदालत में आ गई थी तो उसने हमसे रब्ता क्यों नहीं किया और लेट आने के बाद जो चारों बच्चे थे वो वालिद के साथ भिजवा दिए। जी, लेट आने के बाद चारों बच्चों को वालिद के साथ भिजवा दिया गया। खातून बीच सड़क पर बैठकर आहो पुकार करती रही। बहुत शुक्रिया आजादार हुसैन, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शामिल करेंगे एक और अहम खबर। सरकारी इदारों की रिवायती सुस्ती और हट धर्मी। जिला के 30 इदारों ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन 2018 के लिए अफसरान और मुलाजमीन की फहरिस्तें जारी न की। डिप्टी कमिश्नर सलमान गनी ने याद दहानी का दूसरा खत भेज दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सरकारी इदारों की रिवायती सुस्ती और हट धर्मी। जिला के 30 इदारों ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन 2018 के लिए अफसरान और मुलाजमीन की फहरिस्तें जारी नहीं की। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह करें कौन कौन से इदारे शामिल हैं? हवाले से मुरासला जारी किया गया है। इसके अलावा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को भी जो है मुरासला भिजवाया गया है। डायरेक्टर एंटी करप्शन, एमडी वासा, डीजीपीएचए, एमडी पार्किंग, सीईओ हेल्थ, तालीम और इसके अलावा म्यूनिसिपैलिटी जितनी भी हैं फैसलाबाद के शहर के अंदर तकरीबन 4 हैं। और बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर सलमान गनी ने याद दहानी का दूसरा खत भेज दिया है। आगे बढ़ते हैं और आपको एक और अहम खबर से आगाह करें। क्रीमी ट्रेडर्स की जानिब से एफबीआर के साथ 34,30,000 के फ्रॉड का मामला सामने आ गया। क्रीमी ट्रेडर्स की जानिब से जाली इनवॉइसेस जमा कराकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ हुआ है। अहम खबर है फैसलाबाद से। क्रीमी ट्रेडर्स की जानिब से एफबीआर के साथ 34,30,000 के फ्रॉड का मामला सामने आ गया। इतलात के मुताबिक क्रीमी ट्रेडर्स की जानिब से जाली इनवॉइसेस जमा कराकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ हुआ है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, क्या मामला है, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस हवाले से इंकशाफ किया गया है कि क्रीमी ट्रेडर्स की जानिब से एफबीआर को लाखों का नुकसान पहुंचाया गया और उसकी जानिब से जो सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स की मद में नुकसान पहुंचाए गए हैं और जो इन्वाइसर्स जमा करवाई गई हैं वो डमी इन्वाइसर्स थी और उसमें बोगस कागजात भी जमा थे और जिन फर्म्स के साथ काम किया गया था, जिनके साथ सेल्स टैक्स और अखराजात शो किए गए, वो तमाम की तमाम एफबीआर में ब्लैक लिस्ट थी। और जब इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस विंग की जानिब से इस बात का इंकशाफ हुआ कि ये एफबीआर को इतना बड़ा चूना लगा दिया गया तो उनके खिलाफ इंक्वायरी बाकायदा बैठी और उसमें इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की जानिब से ये फाइनल हो गया कि एफबीआर को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। लिहाजा अब उन्हें शोकाज नोटिस भिजवा दिए गए हैं कि जो उनका 34,30,000 से जायद का जो बनता है, जो नुकसान किया गया कौमी खजाने का, वो पूरा किया जाए, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
शामिल करेंगे एक और अहम खबर। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट फैसलाबादियों समेत मुल्हिका शहरियों के लोगों के लिए भी पसंदीदा होने लगा। एक साल में 50 फ्लाइट्स का इजाफा, जबकि 1 लाख से जायद मुसाफिरों की तादाद में इजाफा सामने आया है। एयरपोर्ट मैनेजर अनवर जिया की जानिब से जल्द मजीद इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेशन शुरू करवाने का ऐलान भी कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह करें, फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट फैसलाबादियों समेत मुल्हिका शहरियों के लोगों के लिए पसंदीदा होने लगा है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा सिटी 41 मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, आगाह करेगा कि कितने मुसाफिरों ने सफर किया और मुस्तकबिल में भी कितने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों और जो फ्लाइट्स हैं उनकी तादाद में इजाफा हुआ है। एक साल के अंदर 50 फ्लाइट्स में इजाफा हुआ है। 70 फ्लाइट थी जो कि बढ़ के 120 हो चुकी हैं, जबकि अगर मुसाफिरों की बात करें तो एक साल के अंदर 1,75,197 जो लोग हैं, मुसाफिर हैं, उनकी तादाद में इजाफा हुआ है। साल 2015-16 के अंदर 3,13,028 मुसाफिर थे, जबकि साल 2016-17 के अंदर 4,88,225 मुसाफिर हुए हैं, जिसमें 1,75,197 का जो इजाफा सामने रिकॉर्ड किया गया। अगर बात करें बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की, तो पिछले साल 1,39,478 उनकी तादाद, जो कि इस साल 2,26,203 हुई है, तो इसमें भी 86,000 इजाफा हो। अगर बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की बात करें तो उनमें 88,472 मुसाफिरों का इजाफा हुआ है। और एयरपोर्ट मैनेजर अनवर जिया से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि मजीद जो फ्लाइट उनमें इजाफा किया जाएगा, क्योंकि जो इमारत है एयरपोर्ट की वो ज़ेरे तामीर है। जैसे ही मुकम्मल होगी, मजीद इंटरनेशनल कैरियर्स हैं जिसमें एमिरेट्स और दीगर जो इंटरनेशनल कैरियर्स हैं वो रास्ते में है। जैसे ही हमारे मुकम्मल होगी, वो भी यहाँ से ऑपरेशन शुरू कर देंगे। वो भी यहाँ से ऑपरेशन शुरू कर देंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल डोगर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एक और अहम खबर चनियोट से, डकैती की अनोखी वारदात, नामालूम मुल्जिमान की भट्टा मजदूरों से लूटमार की वारदात सामने आई है। फैसलाबाद रोड पर मौजूद भट्टे पर 10 अफराद बेहोश मिले हैं। बेहोश अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। बेहोश अफराद के हाथ पांव बांधे हुए हैं। आपको हम खबर से आगाह करें चनियोट से, जहां डकैती की अनोखी वारदात सामने आई है। नामालूम मुल्जिमान की भट्टा मजदूरों से लूटमार की यह वारदात, फैसलाबाद रोड पर मौजूद भट्टे पर 10 अफराद बेहोश मिले हैं और बेहोश अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। बेहोश अफराद के हाथ पांव भी बांधे हुए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताइएगा ये क्या वाकया पेश आया है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद रोड पर अब्दुल्ला फाइबर के करीब एक भट्टे पर 10 अफराद जो कि एक मजदूरी करते थे, जिनको गुज़िश्ता रात नामालूम अफराद ने उनको हिरासत में लेकर ना सिर्फ उनकी लूटमार की बल्कि उनको बेहोश भी कर दिया और बेहोशी की हालत में उन्हें उनके हाथ पांव भी बांध दिए और एक जख्मी हालत में एक लड़का जिसको वो बांध कर चले गया। तो इस हवाले से जब रेस्क्यू जराया और इसके अलावा पुलिस या मुल्जिमान ने फौरी कार्रवाई करते हुए वहां पर जो बांधे हुए अफराद थे उनको ना सिर्फ अपनी हिरासत में लिया बल्कि जो मुल्जिमान थे उनके खिलाफ कार्रवाई का अमल भी शुरू कर दिया है। तो जो अफराद जख्मी और उनको जो बेहोशी की हालत में मौजूद थे, उनमें 50 साल मियाँ लाल वल्द हैदर जो कि एक उनका सरबराह भी था, वो भी बेहोशी की हालत में पाया गया। इसके साथ साथ जौजा बीवी 50 साल की उम्र में, उनकी बेटी समिया जो कि 15 साल की है और उनका बेटा। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे चनियोट से, जहां पर डकैती की एक अनोखी वारदात सामने आई। शामिल करेंगे एक और अहम खबर, गोजरा के इलाके 434 जीम बे में 2 रोज कबल अगवा करके यूनियन काउंसिल 12 के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद बिलाल का मुर्तजा नामी शख्स पर तशद्दुद, पुलिस इंसाफ फराहम ना कर सकी। तशद्दुद की वीडियो सिटी 41 ने हासिल कर ली है। अहम खबर से आपको आगाह करें गोजरा से, जहां इलाका 434 जीम बे में 2 रोज कबल अगवा करके यूनियन काउंसिल 12 के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद बिलाल का मुर्तजा नामी शख्स पर तशद्दुद, पुलिस इंसाफ फराहम ना कर सकी। तशद्दुद की वीडियो सिटी 41 ने हासिल कर ली। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए राब्ता किया है नुमाइंदा सिटी 41 शाहिद महमूद से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा, आखिर ये मामला क्या है? गोजरा का इलाका 434 जींदे है कि 2 रोज कबल यहाँ का एक रहायशी था, मुर्तजा नामी, वो काम कर रहा था, उसको वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। वहाँ का यूनियन काउंसिल 12 का जो जनरल सेक्रेटरी था मोहम्मद बिलाल, इसने गिरफ्तार करके उस पर अगवा करके उस पर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके बाद इंसाफ देने के लिए पुलिस के पास पहुंचे, लेकिन पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है। इनके जो मुजाहिरीन है उनका कहना है कि पुलिस हमें इंसाफ नहीं फराहम कर रही।
जो गोजदा का SHO है सदर थाने का, वो DSP अजहर यकूब साहब हमें इंसाफ नहीं फराहम कर रहे हैं। उनके खिलाफ हम अदालत में भी जा रहे हैं, अदालत में भी इंसाफ लेंगे, लेकिन ताहाल उन्होंने FIR दर्ज नहीं की 3 रोज गुजर जाने के बावजूद। और आज ये DPO ऑफिस के वहां पहुंचे इंसाफ लेने के लिए, DPO उस्मान अकरम गोंदल के वहां इंसाफ दे रहे, लेकिन ताहाल अभी तक जो मुर्तजा नामी शख्स है वो आइकम अस्पताल गोजदा में जेर इलाज है। इतना शदीद तशद्दुद का निशाना उसको बनाया हुआ, लेकिन ताहाल अभी आला हुकाम की जान से कोई नोटिस नहीं, कोई FIR दर्ज नहीं की गई कि उस गरीब इंसान का कोई इंसाफ फराहम किया जा सके। जी, उस गरीब इंसान को कोई इंसाफ फराहम किया जा सके। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गोजरा के इलाका 434 जीम बे में 2 रोज कबल अगवा करके यूनियन काउंसिल बारा के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद बिलाल का मुर्तजा नामी शख्स पर तशद्दुद का दौरा। पाक में शहरियों को तफरीह फराहम करने और उसकी बेहतरी के लिए हिदायत जारी की गई हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 रमजान मिर्जा से। जी रमजान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी महर मोहम्मद हयातुल्लाह इस वक्त इकबाल टाउन के मुख्तलिफ पार्क्स ग्रीन बेल्ट्स का जायज़ा ले रहे हैं। इस वक्त भी हम मौजूद हैं पहाड़ी वाला ग्राउंड में, या कश्मीर पार्क के नाम से जिसे जाना जाता है। उन्होंने यहाँ पे मजमूई तौर पर सूरत हाल देखी है, देखा है कि यहाँ पर ना सिर्फ नौजवान जो हैं वो क्रिकेट और दीगर खेलों में मसरूफ नजर आते हैं, दूसरी जानब PHA का अमला भी जो है इस पार्क को बेहतर करने की कोशिशें कर रहा है। इस हवाले से उन्होंने मजमूई तौर पर जायज़ा लिया। इनका ये कहना है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो दूसरी जानब अगर नौजवानों का भी देखा जाए तो उनको भी खेलने के लिए कोई ना कोई जो है वो जगह चाहिए। हमारे साथ इस मौजूद है, इस वाले से बात भी करते हैं। सर ये बताइएगा, इस पार्क के हवाले से क्या डिसीजन करने जा रहे हैं कि खेल का ग्राउंड भी जो है वो बाकी रहे और पार्क की भी सूरत हाल जो है बेहतर रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आज अपने अमले के साथ यहाँ विज़िट किया है और यहाँ की सूरत हाल को अच्छी तरह से देखा है कि ये कैसे इसको हम बेहतर कर सकते हैं। चूँकि यहाँ ये ग्राउंड जो है ये स्पोर्ट्स के लिए भी यूज़ हो रहा है और इसमें हमारी जो हॉर्टिकल्चर की एक्टिविटी है वो भी कुछ है, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो ये हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह पॉलिटिकल अथॉरिटी जो हैं उनसे भी हम बातचीत करें और इसका कोई हम एक फ़ैसला कर सकें कि इसको हम कैसे डेवलप कर सकें। मसला ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अभी भी इस वक्त जुम्मा है और 11 बजे का 10-11 बजे का टाइम है और इतने लोग यहाँ खेल रहे हैं। तो यहाँ लगता है कि इस एरिया में शायद स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए भी कोई ग्राउंड नहीं है। तो ये अभी हम फैसला करते हैं कि इसको बेहतर तरीके से कैसे किया जाए और इसका प्रपोज़ल तो ये हो सकती है, एक प्रपोज़ल हो सकती है कि इसके एक हाफ को हम स्पोर्ट्स के लिए मखसूस कर दें और दूसरा जो है उसको हम हॉर्टिकल्चर के लिए और ग्रीनरी के लिए मुख्तस कर दें। तो आपका बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर ये डायरेक्टर जनरल इस हवाले से बेहतर समझते हैं कि यहाँ पर ना सिर्फ खेल की जो है वो भी एक्टिविटी होनी चाहिए और दूसरी जानब जो ग्राउंड पार्क है उसके लिए भी बेहतर तौर पर काम जो है वो किया जाए। इस हवाले से उनका कहना है कि कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ग्राउंड भी जो है उसका एक हिस्सा जो है मुख्तस किया जाए, दूसरी जानब हॉर्टिकल्चर जो है अपना काम कर सके, लेकिन ताकि शहरियों के लिए भी सस्ती तफरी जो है उसको फराहम किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब फैसलाबाद की सिटी काउंसिल 121 में बजट इजलास, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट्स, पीने के साफ पानी के तमाम मसाइल मिलकर हल करने के अज़्म का इजहार किया गया। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी हाँ, सिटी कौंसिल नंबर 121 में बजट इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें जितने भी यहाँ पर डेवलपमेंट के काम है या जिस तरह से यहाँ पर बजट आएगा, जो इनको बजट मिलेगा, जो इनके अखराजात होंगे, वो तमाम जो 47 लाख से ज़ायद का यहाँ पर बजट मंजूर किया गया ताकि इस हवाले से जो यूनियन कौंसिल का पूरे साल का निज़ाम चलाया जा सके, यहाँ पर जो डेवलपमेंट करनी है उस हवाले से चलाया जा सके। कौंसलर्स की जानिब से यहाँ पर शिरकत की गई है, चेयरमैन मौजूद थे। इस हवाले से तमाम चीज़ों का फर्दन जायज़ा लिया गया कि किस तरह से डेवलपमेंट के काम करवाए जाएंगे। हमारे साथ चेयरमैन मौजूद है, उनसे भी इस हवाले से जानते हैं। मैं सब आगाह कीजिएगा, क्या कौन कौन सी डेवलपमेंट करवाई जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह 47 लाख रुपए का जो बजट है वो पेश हुआ है, उसे मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया है। तो इसमें से जो भी इलाके के मसाइल होंगे, लाइट्स भी लगा सकते हैं, उसमें वाटर सप्लाई भी लगा सकते हैं, सीवरेज का निज़ाम भी दुरुस्त कर सकते हैं, जिधर भी ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह उसे इस्तेमाल करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इलाके के MNA हाजी अकरम अंसारी और MPA मलक नवाज़ और मेरे फैसलाबाद रज़ाक मलक ने मेरे इलाके में डेवलपमेंट सड़कों का जाल बिछाना शुरू कर दिया है। और आप देख रहे हैं बाहर पानी की मीठे पानी की लाइनों का जाल बिछाना शुरू कर दिया है, जो
चंद दिनों में मेरी यूसी को तकरीबन कंप्लीट कर देंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ जो भी मसाइल होंगे फर्स्ट प्रायोरिटी पर उन्हें हल किया जाएगा और मेरे वाइस चेयरमैन और मेरे काउंसलर भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम मिलकर मेयर फैसलाबाद के साथ काम करेंगे और जो मसले मसाइल हैं उन्हें हल करेंगे इंशाअल्लाह। जी हाँ, बिल्कुल इस हवाले से अज़म का इज़हार किया गया कि यहाँ पर जितने भी डेवलपमेंट के मुतल्लिका काम है, जिसमें सीवरेज का मसला है, स्ट्रीट लाइट्स का मसला है या पीने के साफ पानी का मसला, वो तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। इलाका MP, MNA और मेयर के साथ मिलकर भी यहाँ पर डेवलपमेंट की मज़ीद स्कीमें भी लॉन्च की जाएंगी ताकि लोगों को उनकी दहलीज पर सहूलियत की फराहमी जो है उनको वो दी जा सके और जितने भी उनके मसाइल हैं वो हल किए जा सकें। जी बहुत शुक्रिया, अब्दुल रहमान तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन आपको बता रहे हैं झंग में यौम आज़ादी की तकरीबात के लिए तैयारियां जारी हैं। हुकूमत पंजाब ने ज़िला भर के 96 सरकारी स्कूलों को तकरीबात का इनाकाद करने की हिदायत की है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ झंग वसीम अहमद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से 17वें यौम आज़ादी की तकरीबात को भरपूर तरीके से मनाने के लिए जितने भी स्कूल एजुकेशन के तहत चलने वाले स्कूल थे उनको भरपूर तरीके से यौम आज़ादी की तकरीबात का इनेकाद करने की हिदायत जारी की है। हर यूनियन कौंसिल और हर वार्ड के अंदर एक प्राइवेट या सरकारी स्कूल को हिदायत जारी की है कि वो भरपूर तरीके से एक तकरीब का इनेकाद करे जिसमें जो वार्ड का चेयरमैन होगा, यूनियन काउंसिल का चेयरमैन या वार्ड का जो काउंसलर होगा उसमें चीफ गेस्ट होगा। इसके अलावा तहसील लेवल पर असिस्टेंट कमिश्नर और चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी जो होगा उन तकरीबात में शिरकत करेंगे और हर असिस्टेंट कमिश्नर और चेयरमैन अपने दफातर के अंदर भी फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी जो है वो की जाएगी। इसके साथ हुकूमत पंजाब की जानिब से जो हिदायत जारी की गई उसमें जिला काउंसिल में एक तकरीब का इनेकाद किया जाएगा और एक मरकजी जो तकरीब है वो DC ऑफिस में मुनक्किद होगी जिसमें फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होगी जिसमें तमाम जिले के तमाम अफसरान जो है जिसमें DPO झंग, DC झंग और चेयरमैन जिला काउंसिल जो है वो उनको भी शिरकत करने की हिदायत की गई है। तमाम उनको भी शिरकत करने की हिदायत की गई है। बहुत शुक्रिया वसीम अहमद तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब कैनाल रोड फैसलाबाद पर वाक़या अजीज फातिमा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब, तलबा और तालिबात ने खाके पेश किए और मिली नगमों से हाजिरीन का दिल मोह लिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सिटी 41 शिराज भट्ट से। जी शिराज, बताइएगा मजीद। जी बिल्कुल सर, हम मौजूद हैं फैसलाबाद में अजीज़ फातिमा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में जहां पर इस वक्त 14 अगस्त की मुनासबत से एक तकरीब का जो है वो इनेकाद किया गया है जश्न आज़ादी के हवाले से, जिसमें मेडिकल स्टूडेंट्स की कसीर तादाद जो है तलबा तालबात जो हैं उन्होंने शिरकत की है। इस वक्त ये जो तकरीब है वो एडिटोरियम में जारी है और यहाँ पर ना सिर्फ तलबा तालबात बल्कि उस्ताद ने भी खसूसी शिरकत की है। इस मौके पर GC यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट के हेड जो हैं उन्होंने खसूसी शिरकत की है और वो अपने ड्रामास के थ्रू, अपने जो परफॉर्मेंस है उसके थ्रू आज़ादी का जो है वो पैगाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो एक तकरीब का इनेकाद किया गया है इसमें खसूसी तौर पर 14 अगस्त के हवाले से और 13 अगस्त के हवाले से जिस तरीके से मुसलमानों ने मेहनत के साथ पाकिस्तान हासिल किया है उस मेहनत के हवाले से जो है एक बाकायदा तौर पर ड्रामास पेश किए गए हैं और ड्रामास पोर्ट्रे करके उस बाकायदा सीन्स को पोर्ट्रे किया गया है ताकि ये बताया जा सके कि कितनी मेहनत के साथ और कितने जो है वो लगन के साथ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जो है वो अपना पाकिस्तान का जो है वो हासिल किया है। इसके साथ साथ मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इस दिन को इस तकरीब के थ्रू पैगाम पहुंचाया है कि इस दिन को मनाना कितना इम्पोर्टेंट और कितना ज़रूरी है। जी बहुत शुक्रिया शिराज भट्ट तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी 41।